आइए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि हमारे दैनिक जीवन में पैसा वास्तव में क्या मायने रखता है। हम में से कई लोगों के लिए पैसा शब्द सुनते ही नकद यानी पर्स में रखे नोट और सिक्के का ख्याल आता है, लेकिन आज की दुनिया में पैसा इससे कहीं अधिक है। इसमें डिजिटल लेन देन जैसे यूपीआई भुगतान, मोबाइल वॉलेट और बैंक ट्रांजैक्शन शामिल हैं। इसमें बैंक खातों में की गई बचत, आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट्स, सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट्स और पारंपरिक रूप जैसे सोना, चिट फंड या किसी को दिया गया उधार पैसा भी शामिल है, जिसे वापस मिलने की उम्मीद होती है। इन सभी रूपों को पैसे के अलग अलग चेहरे कहा जा सकता है। लखनऊ की एक गृहिणी सरला का उदाहरण लें। हर महीने उसे अपने पति से घर के खर्च के लिए 10,000 रुपए मिलते हैं। वो स्थानीय दुकान से किराने का सामान खरीदने के लिए यूपीआई का उपयोग करती है, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ नकद निकालती है और 500 रुपए एक स्थानीय चिट फंड में अलग रख देती है। यहाँ वह पैसे के कई रूपों का प्रबंधन कर रही है, जिनका उद्देश्य और लाभ अलग अलग है। इसी तरह पैसा हमारे हाथों से गुजरता है, केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि योजना बनाने, प्रबंधन करने और आगे बढ़ाने के लिए भी। अब आइए समझते हैं कि पैसे के 4 बुनियादी कार्यों के माध्यम से ये हमारे जीवन में वास्तव में कैसे काम करता है। पहला, पैसा विनिमय का माध्यम है। इसका मतलब है कि हम इसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। वस्तुओं के आदान प्रदान या बार्टर प्रणाली के बजाय अब हम अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त करने के लिए नकद या यूपीआई का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सरला चावल या आटा बदलने के बजाय सब्जियां खरीदने के लिए यूपीआई का उपयोग करती है। दूसरा, पैसा मूल्य को सुरक्षित रखने का साधन है। यह हमें भविष्य के लिए बचत करने की सुविधा देता है। सरला द्वारा चिट फंड में बचाए गए 500 रुपए इसका उदाहरण है। वह इस राशि को तुरंत खर्च नहीं कर रही है, बल्कि बाद में उपयोग के लिए उसका मूल्य सुरक्षित रख रही है। तीसरा, पैसा मूल्य की इकाई के रूप में काम करता है, जिससे हमें चीजों के मूल्य को मापने और तुलना करने में मदद मिलती है। जब सरला चावल की कीमत 50 रुपए प्रति किलो और आटे की कीमत 40 रुपए देखती है, तो वो तय कर सकती है कि अपनी खरीदारी का बजट कैसे बनाएं। अंत में, पैसा स्थगित भुगतान का मानक भी है। इसका अर्थ है कि ये हमें अभी उधार लेने और बाद में भुगतान करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, जब सरला स्थानीय दुकान से उधार पर कुछ खरीदती है और अगले सप्ताह भुगतान करती है, तो पैसा इसी भूमिका में काम कर रहा होता है। ये सभी कार्य हमें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने, योजना बनाने और भविष्य की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद करते हैं। लेन देन से आगे बढ़कर पैसा हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें आपात स्थितियों का सामना करने, अपने परिवार की देखभाल करने और ऐसा भविष्य बनाने की शक्ति देता है जिस पर हम भरोसा कर सकें। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ महत्वपूर्ण बन सकती है। सरला के लिए हर महीने बचाए गए 500 रुपए भले ही एक छोटा कदम लगें, लेकिन समय के साथ ये एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यदि उसका बच्चा बीमार पड़ जाए या घर में अचानक कोई खर्च आ जाए, तो ये बचाई हुई राशि बहुत काम आ सकती है। इसी तरह हर त्योहार पर एक सोने का सिक्का खरीदना केवल सांस्कृतिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि ये आर्थिक सुरक्षा भी देता है। जब महिलाएं पैसे के विभिन्न रूपों को समझकर उनका प्रबंधन करना सीखती है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे बेहतर निर्णय ले पाती हैं और स्वयं को अधिक नियंत्रण में महसूस करती है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कितनी समझदारी से करते हैं। जब पैसे का सही प्रबंधन किया जाता है, तो वह केवल जीवन यापन का साधन नहीं, बल्कि शक्ति का एक साधन बन जाता है।